बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था, और हमने चैप्टर 1 का जो नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका इंट्रोडक्शन भी किया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने आज स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 शॉर्ट क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो लॉन्ग है और लॉन्ग के हवाले से इम्पोर्टेंट भी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की पहले स्टेटमेंट देखते हैं बुक से। तो क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 4 के ऊपर इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इसके अंदर हमारे पास एक्स आ रहा है और वाई आ रहा है, इन दोनों की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक चीज़ बेटा देखें, इन सब क्वेश्चंस के अंदर ये इक्वेशन दी गई है, इक्वल का साइन आ रहा है, लेफ़्ट साइड पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट साइड पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेफ़्ट साइड पे भी रियल और इमेजिनरी पार्ट आ रहे हैं और राइट साइड पे भी रियल और इमेजिनरी पार्ट आ रहे हैं, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान इक्वल का रिलेशन दिया गया है। तो बेटा याद रखें, दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक ही सूरत में इक्वल हो सकते हैं, जब रियल पार्ट रियल के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल हो, अदरवाइज दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल नहीं होते। अच्छा, यहाँ पे हमें उसने गिवन ये चीज़ गिवन की है कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं। इसका मतलब हमने जस्ट क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स का कंपैरिजन करते हुए रियल को रियल के इक्वल ले लेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल लेके हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इस चीज़ के बारे में बेटा जो बुक के अंदर थ्योरी गिवन है वो आपके पेज नंबर 3 के ऊपर ये थ्योरी गिवन है। पेज नंबर 3 पे जाएं तो ये सारा लिखा हुआ है, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान इक्वालिटी क्या होती है? टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 x1 आयोटा y1 और z2 x2 प्लस आयोटा y2 आर सेड टू बी इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ रियल पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। अब ये इस चीज़ को अगर हम कॉपी पे देखें, अच्छा बेटा ये देखें, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिए हैं, एक को हमने नाम दे दिया z1 का, दूसरे को नाम दे दिया z2 का, यानी फ़र्क करने के लिए। अच्छा, ये जो है क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म आप लोगों ने पढ़ी हुई है कि किसके इक्वल होता है, z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई के इक्वल होता है। ये रियल पार्ट होता है और ये इमेजिनरी, ये हकीकी होता है और ये गैर हकीकी होता है, रियल इमेजिनरी। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने हैं हमने, ए को हमने कह दिया, ए के साथ 1 1 ले लिया और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ 2 2 ले लिया। अच्छा, इसका ये रियल है और इसका ये रियल है, इसका ये वाला इमेजिनरी है और इसका ये वाला इमेजिनरी है। तो रियल पार्ट ऑफ z1, ये लिखा हुआ है रियल पार्ट ऑफ z1, आर ई ऑफ z1, ये इक्वल होना चाहिए रियल पार्ट ऑफ z2 के। रियल पार्ट ऑफ z1 x1 है, रियल पार्ट ऑफ z2 x2 है, ये दोनों बराबर हों। इससे इसका इमेजिनरी पार्ट है y1 और इसका इमेजिनरी पार्ट है y2, y1 y2 के बराबर हो, तो फिर हम कहेंगे कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है। अच्छा बेटा, ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन 3 का, जिसमें हमने स्टेटमेंट पहले देख ली बुक से कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी। ये देखिए बेटा, इक्वल की लेफ़्ट साइड पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और राइट साइड पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब ये देखें, ये जो ब्रैकेट है इसके साथ आयोटा नहीं है, तो ये रियल है, ये हकीकी पार्ट है, इसका हकीकी हिस्सा है, और इसके साथ आयोटा है, तो ये वाली जो ब्रैकेट है ये इमेजिनरी पार्ट है, गैर हकीकी। इसी तरह इक्वल की दूसरी साइड पे जाएं तो 1 के साथ चूँकि आयोटा नहीं है तो ये रियल है, और 2 जो है इसके साथ आयोटा है तो ये इमेजिनरी है। तो ये देखें, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म पड़ी हुई है। अच्छा बेटा, लेफ़्ट साइड पे भी स्टैंडर्ड फॉर्म है और राइट साइड पे भी स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि पहले रियल पार्ट लिखा हो फिर इमेजिनरी, रियल इमेजिनरी। जब ये फॉर्म आ जाए, ये शक्ल बन जाए, तो फिर हमने क्या करना होता है, हमने कंपैरिजन करना होता है रियल पार्ट का और इमेजिनरी पार्ट का। हम लिखेंगे, अच्छा बेटा, ये स्टेटमेंट लिखनी, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो रियल को रियल के इक्वल ले लेना, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल लेना। ये देखें, लेफ़्ट साइड पे रियल क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 इक्वल ये रियल, और दूसरी साइड पे रियल क्या है, 1 है। इसको यहाँ पे इक्वेशन 1 का नाम दे देना है और दूसरी तरफ इधर इमेजिनरी ले लेने हैं। तो लेफ़्ट साइड पे आयोटा के साथ क्या आ रहा है, y माइनस
3 और दूसरी तरफ अयोटा के साथ क्या लिखा हुआ 2। अयोटा नहीं लेते, जब हम इमेजिनरी पार्ट की बात करते हैं तो अयोटा के साथ जो कोफिशिएंट होता है, जो नंबर आ रहा था वो लेना, अयोटा नहीं लेना। अच्छा बेटा, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो 5 प्लस हो रहा है, ये दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा? 2x इज इक्वल 1 माइनस 5। तो 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 5, आंसर क्या आएगा? -4। वेरी गुड। 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके -2 आंसर डिवाइड, तो आंसर क्या आ गया? -2। इस तरह x की वैल्यू आ गई -2। वेरी गुड। सेम ऐसे बेटा यहाँ पे y को सॉल्व कर लेते हैं। y के साथ 3 माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? प्लस। तो 2 + 3 5। तो इस तरह y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 5। अच्छा, यहाँ पे इनको इक्वेशंस का नाम देने की ज़रूरत नहीं थी, उसकी वजह इसमें सिर्फ x आ रहा है और इसमें सिर्फ y आ रहा है, तो हमने वैसे ही इनको सॉल्व कर लिया। आगे जाके हमारे पास ऐसी इक्वेशंस आएंगी जिनमें x और y मिक्स होके आएंगे, तो वहाँ पे इक्वेशंस के नाम देने। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। जी बेटा, सेकंड पार्ट इसका देखें। क्वेश्चन क्या गिवन है? क्वेश्चन है 3x + 2 - 4 - y अयोटा इज इक्वल टू 5 + 3 अयोटा। अच्छा, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से गिवन है। ये इसका रियल पार्ट है, हकीकी पार्ट, और ये इसका इमेजिनरी है, गैर हकीकी। दूसरी साइड पे ये रियल है, हकीकी, और ये इमेजिनरी है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है वही जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ये हमने लेफ़्ट साइड पे जो है वो रियल पार्ट्स को ले लिया। रियल पार्ट इसका क्या है? 3x + 2, और दूसरी तरफ रियल पार्ट क्या है? 5। तो 3x + 2 को किसके बराबर ले लेना है? 5 के। और इमेजिनरी पार्ट, यहाँ एक स्टूडेंट गलती करते हैं, ये माइनस वाली, ये माइनस भी साथ आएगा इमेजिनरी पार्ट के। स्टूडेंट माइनस को नहीं लेते, स्टूडेंट ले लेते हैं 4 - y = 3। तो क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पिछले पार्ट में था प्लस, तो भाई प्लस लिखें या ना लिखें उससे कोई साइन चेंज नहीं होता, बट माइनस जो है ये ब्रैकेट के साइन चेंज करता है, इसलिए ये ध्यान करना है, यहाँ पे माइनस लेना है। और जब ये माइनस को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये -4 हो जाएगा, और ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस y, और इक्वल में क्या है? 3 है। अच्छा, ये माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, और y की वैल्यू आ जाएगी 3 + 4 7, और ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा बेटा, इसका जो थर्ड पार्ट है, अब इसमें देखें, जो हमने इससे पहले दोनों पार्ट किए हैं ना, उनमें रियल पार्ट अलग से था, इमेजिनरी पार्ट अलग से था। स्टैंडर्ड फॉर्म थी लेफ़्ट पे भी और राइट पे भी। अब इसमें ये राइट साइड पे तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये रियल है, ये इमेजिनरी, बट लेफ़्ट साइड पे ये मिक्स हो गया आगे। देखना, ये इसमें भी अयोटा ब्रैकेट के अंदर आ गया, उसमें एक रियल थी ब्रैकेट और एक इमेजिनरी थी। इनको पहले हमें इसकी लेफ़्ट साइड को सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना, लेके आना पड़ेगा, यानी मायारी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी पड़ेगी। रियल और इमेजिनरी को अलग अलग करेंगे, फिर अगला काम वही होगा। अब उसके लिए क्या करेंगे? x को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। x को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ तो आ जाएगा 2x, फिर x को अयोटा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस क्या आ जाएगा? अयोटा x आ जाएगा। फिर प्लस y को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो y 1s are y, प्लस माइनस माइनस, y को 2 अयोटा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 2y अयोटा, और इक्वल 3 + 4 अयोटा। अब इसमें देखें, इसके साथ अयोटा नहीं है और इसके साथ अयोटा नहीं है, तो ये दोनों रियल हैं, इनको इकट्ठा कर लेते हैं। 2x + y, ये दोनों रियल हो गए। इमेजिनरी में कौन कौन सा है? अयोटा x - 2y अयोटा, ये दोनों इमेजिनरी हैं। ये 3 + 4 अयोटा। अब इसमें ये 2x + y, इन दोनों में अयोटा को कॉमन कर देंगे, अयोटा बाहर कर लेंगे कॉमन, इधर आ जाएगा x, इधर आएगा -2y इक्वल 3 + 4 अयोटा। अब देखें, रियल इमेजिनरी, रियल इमेजिनरी, तो हम क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे। अच्छा बेटा, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, और इधर हमारे पास रियल 2x + y है और इधर रियल 3 है, और यहाँ पे इमेजिनरी है लेफ़्ट साइड पे x - 2y और राइट साइड पे क्या है? 4। तो रियल को रियल के इक्वल ले लिया, इमेजिनरी को इमेजिनरी के। अब यहाँ देखें x और y दोनों मिक्स हो के आ रहे हैं, यहाँ इनको इक्वेशंस का नाम देना पड़ेगा।
इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब हमने दोनों में किसी एक के कोफिशिएंट सेम करने, या तो x के कोफिशिएंट सेम करने हैं या y को सेम करना है। अच्छा, अगर y को सेम करना चाहें हम तो इधर y के साथ 1 है और इधर y के साथ है 2। साइंस को अभी नहीं देखना, y के साथ 2 है तो इधर भी y के साथ 2 लेके आना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम किसी सिंगल नंबर को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, जिससे भी मल्टीप्लाई करना है पूरी इक्वेशन को करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। जी बेटा आपका क्वेश्चन? सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते 1 फ्रॉम 2 इक्वेशन लेके, पहले हम बेटा x पहले के सेम करेंगे तो फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, या ऐड करेंगे। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2। कैसे हमें पता चला 2 से क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि इधर y के साथ 2 है तो हम इधर भी y के साथ 2 लेके आना चाह रहे हैं। तो इसको 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3। इसको हमने इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करवा देना और इधर भी 2 से। ये 2 2 ज़र हो जाएगा 4x प्लस 2y प्लस 2y और इक्वल में क्या आएगा 2 3 ज़र 6। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। अब देखें इक्वेशन नंबर 2 में और इक्वेशन नंबर 3 के अंदर y सेम हो चुका है, इधर भी y के साथ 2 है, इधर भी y के साथ 2 है। अब इधर है -2y और इधर है +2y। हमने यहाँ पे ना y को कट करना है, सेम करके हमने क्या करना है, कट करना है। हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे +2y और -2y कैंसिल हो जाएंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या लिखी हुई है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये लिखी हुई, ये लिख ली। और इक्वेशन 3 ये लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब ऐड करते हुए साइन चेंज नहीं होते, सब्ट्रैक्ट करते हुए नीचे वाली रकम के साइन बदल जाते हैं। अब सवाल ये यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया, या हम ऐड कब करेंगे और सब्ट्रैक्ट कब करेंगे। अच्छा बेटा, अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसको तो ये प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस, ये भी प्लस से क्या हो जाएगा, तो ये -2y और -2y ये तो -4y हो जाएगा, जबकि हमने इसको कट करना है, इसलिए हम इसको कर रहे हैं ऐड। जब साइन ऑपोजिट हो, एक प्लस में हो और एक माइनस में हो तो तब ऐड कर देना है। जब साइन एक जैसे हों, यानी दोनों प्लस आ रहे हो या दोनों माइनस आ रहे हो, फिर सब्ट्रैक्ट करना है ताकि साइन ऑपोजिट हो जाए और वो रकम क्या हो जाए, कट हो जाए। ये कट गई, ये 1x है और ये 4x है, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5x, और इक्वल में क्या आएगा, 6 + 4 10। अब ये 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 10/5। तो इस तरह 5 1 ज़र 5 5 2 ज़र 10, तो x का क्या आंसर आ जाएगा, 2। अब ये जब एक वैल्यू आ जाएगी फिर वो वैल्यू हम 1 में या इक्वेशन 2 में पुट करके दूसरी निकाल लेंगे। इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, जिसमें भी पुट करेंगे आंसर सेम आएगा। पुट इट इन इक्वेशन 1 में करें या 2 में करें आंसर सेम आएगा। अच्छा 1 में हम पुट कर रहे हैं, 1 इक्वेशन क्या है, 2x + y = 3। 2x, x नहीं लिखना है, x की ये वैल्यू लिखनी है। x की क्या वैल्यू आई हुई है, 2 + y = 3। 2 2 ज़र 4 + y = 3। 4 प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा, -3 - 4, तो इस तरह y का आंसर क्या आ जाएगा, -1। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन था पहले। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 3 और इसका पार्ट नंबर 4 आप देखें। पार्ट नंबर 1 और 2 जो है वो बहुत इजी था, वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ही आपको पेपर में आ सकता है। थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट ये दोनों लॉन्ग हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, जब हम फर्स्ट 2 पार्ट जब हमने किए थे अभी, तो उसमें लेफ़्ट साइड पे भी स्टैंडर्ड फॉर्म थी, राइट साइड पे भी स्टैंडर्ड फॉर्म पहले से थी। थर्ड और फोर्थ के अंदर हमने देखा कि लेफ़्ट साइड पे स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं थी, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी पड़ रही है, इसलिए ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। फिर इसमें जो इक्वेशन बनती हैं वो भी, उनको भी आगे ज़रा थोड़ा सा वो सेम करना पड़ता है, x और y को, और फिर सॉल्व कर। जी बेटा अब देखें ना, लेफ़्ट साइड पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, राइट साइड पे स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि पहले रियल पार्ट लिखा हो फिर इमेजिनरी पार्ट।
तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे जैसे क्वेश्चन 3 थर्ड पार्ट में किया। एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो एक्स 1 ज़ार एक्स, एक्स को अयोटा से करेंगे तो माइनस अयोटा एक्स या एक्स अयोटा जैसे भी लिख लें, प्लस अब 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 2y आ जाएगा, फिर प्लस अयोटा को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा y आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 4 माइनस अयोटा वैसे ही। अब बेटा इसमें ये भी रियल है ये भी रियल है, x प्लस 2y ये दोनों रियल हैं, इनको कंबाइन कर लिया, ये और ये दोनों इमेजिनरी हैं, माइनस अयोटा x प्लस अयोटा y इज़ इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। अब x प्लस 2y ये हो गया रियल पार्ट, यहाँ पे हमें चाहिए इमेजिनरी पार्ट, तो इनका अयोटा कॉमन करेंगे, माइनस x, अब बाहर माइनस है तो ये वाला साइन चेंज होगा, प्लस माइनस माइनस, और ये जो अयोटा हम कॉमन कर रहे हैं वो हम इधर लिखेंगे राइट साइड पे, इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है, ये रियल है ये इमेजिनरी, इधर रियल इमेजिनरी। जब ये फॉर्म बन जाए तो फिर हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो लेफ़्ट साइड पे रियल पार्ट क्या है भाई, x प्लस 2y, x प्लस 2y, दूसरी तरफ रियल पार्ट क्या है, 4 माइनस 4, रियल पार्ट 4 है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। लेफ़्ट साइड पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, x माइनस y, x माइनस वाई, तो भाई ये वाला माइनस भी आना है, माइनस साथ आना है वरना ये गलत हो जाएगा। और राइट साइड पे माइनस योटा, माइनस 1, इमेजिनरी पार्ट की जब हम बात करते हैं तो बेटा अयोटा नहीं साथ लेते बल्कि अयोटा का कोफिशिएंट लेते हैं, अयोटा के साथ जो नंबर आ रहा हो। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो साइन माइनस है तो -1 आएगा, अयोटा नहीं आएगा। ये माइनस इस माइनस से कट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब हमने देखना है कि x या y दोनों में से किसी के कोफिशिएंट सेम हैं, एक जैसे हैं, तो इसमें देखें x के साथ नंबर कौन सा आ रहा है, 1, तो इसमें भी x के साथ क्या है, तो x सेम है ना, बट ये भी इधर भी प्लस है और इधर भी एक जैसे हैं, तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, यानी 2 को 1 में से तो 1 ऊपर लिखेंगे, x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 4, और इक्वेशन 2 इसके नीचे लिखेंगे x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 1। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करते हुए जो नीचे वाली इक्वेशन होती है उसके साइन चेंज होते हैं। इसके साथ है प्लस तो अब क्या हो जाएगा माइनस, इसके साथ माइनस है तो क्या हो जाएगा, इसके साथ भी पहले से प्लस है, अब क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखना ये प्लस x है और ये माइनस x है, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। और ये प्लस 2 और ये प्लस 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, तो 2 प्लस 1, हमने इस साइन को देखना है, इसको नहीं देखना। 2 प्लस 1 3y इज़ इक्वल टू 4 माइनस 1 3, ये 3y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा, वेरी गुड, 3 से कट जाएगा, क्या बचेगा 1, y आ गया 1। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करें, उसके लिए हम y की ये वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे या 2 में पुट करेंगे, हमारे पास x की आ जाएगी। किस में पुट करेंगे, चलें जी, पुट इट इन इक्वेशन 2। हम ये वैल्यू इक्वेशन 2 हमारे पास ये लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, x माइनस वाई की वैल्यू आप पुट करनी, y की जगह हमने क्या पुट करना है 1 इक्वल टू 1। अब ये -1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो x इक्वल क्या आ गया 2। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट भी हो गया। कोई प्रॉब्लम, क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट पार्ट कर जी बेटा, लास्ट पार्ट देखें। इसमें ये जैसे इसके फर्स्ट 2 पार्ट थे, ये पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये रियल है और ये इमेजिनरी है, रियल इमेजिनरी। डायरेक्ट कंपैरिजन करेंगे रियल और इमेजिनरी। इधर लेफ्ट साइड पे रियल पार्ट क्या है भाई, 3x माइनस 1, वेरी गुड। राइट साइड पे 8 प्लस 7 योटा, इधर इमेजिनरी पार्ट क्या है 2y माइनस 3 अयोटा के साथ, और दूसरी तरफ
आयोटा के साथ क्या आ रहा है 7। रियल को रियल के इक्वल ले लिया, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इमेजिनरी के। अब यहाँ इक्वेशन का नाम देने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ एक्स और इसमें सिर्फ वाई है। नाम कब देने हैं? जब मिक्स हो, दोनों आ रहे हो हर इक्वेशन। तो ये -1 उधर जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, 8 + 1 9 3 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके, डिवाइड x = 3 एक्स की वैल्यू क्या आ गई इस तरह 3। 3। तो यहाँ पे 2y -3 उधर जाएगा, प्लस 10 2y = 10, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके, तो y = 5। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल हो गया और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। इसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने कर लेनी है। कोई प्रॉब्लम हुई तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, मुझे बता दीजिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे।